अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो विटामिन से ही रिलेटेड है। विटामिन्स होते क्या हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और हमारे नॉर्मल जो मेटाबॉलिकल प्रोसेस हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और फर्दर जो है इनका ये एक मिकदार, इसकी मिकदार जो होती है, क्वांटिटी होती है, वो हमें कम चाहिए होती है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में हमें ये रिक्वायर्ड नहीं होते। और जो कुछ स्पीशीज़ हैं उनके लिए अगर ये बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं तो दूसरी स्पीशीज़ के लिए ऐसा यही नहीं है कि वही इम्पॉर्टेंट हो, कुछ उनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और फर्दर जो है वो कुछ इतने एसेंशियल विटामिन्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो हम विटामिन B3 पढ़ रहे हैं बहुत ही एसेंशियल विटामिन है हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और इसकी अगर कमी हो जाए तो इसकी वजह से एक बीमारी होती है फ्लैग्रा बीमारी। फर्दर वाटर सॉल्युबल है, B3 थर्मोस्टेबल है, हीट पे स्टेबल रहता है, और इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम फ्लैग्रा बोलते हैं। सिनोनिम क्या होता है कि निकोटीनिक एसिड इसमें पाया जाता है, और नायासिन अमाइड जो है ये एनिमल्स में नायासिन अमाइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, और जो है ये फ्लैग्रा जो बीमारी है उससे बचाने के लिए भी उससे प्रिवेंट करता है। केमिस्ट्री क्या होता है कि ये पायराडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो पायराडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। एनिमल टिश्यूज़ की अगर बात करें तो एनिमल्स टिश्यूज़ में ये अमाइड के तौर पर यूज़ होता है, और उस अमाइड को हम बोलते हैं नायासिन अमाइड। और इसके अलावा निकोटीन बनाने के लिए भी हम नायासिन को यूज़ करते हैं। विटामिन B3 जो है निकोटीन की प्रेपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, और निकोटीन बनाने के लिए जो हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल यूज़ करने पड़ते हैं वो होते हैं परमैंगनेट होते हैं, और फ्यूमिंग जो नाइट्रिक एसिड होता है। ये 2 कैटलिस्ट जो है हम इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क यह होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करें, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स दूसरे मॉलिक्यूल को ये रिड्यूस करते हैं। एनिमल टिश्यूज़ में अगर देखा जाए तो ये लीवर में पाए जाते हैं, किडनीज़ में, मीट में, एग में और फिशेस में एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, और प्लांट्स में जो ड्राइड यीस्ट होती है, इसके अलावा ड्राइड लेग्यूम्स जो हैं, फलियाँ, और वीट के अंदर पाए जाते हैं। पीनट्स में स्पेशली ये ज़्यादा मिकदार में होते हैं, टोमेटोज़ में होते हैं, और लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी एक्सेस अमाउंट में ये पाए जाते हैं। अगर फंक्शन देखें तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये कोएंजाइम के तौर पर यूज़ होता है। कोएंजाइम क्या होता है कि एक एंजाइम जो होता है, एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होता है, और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट पाया जाता है जिसे हम कोएंजाइम या कोफैक्टर कहते हैं। तो ये कोएंजाइम के तौर पर इस्तेमाल होता है। जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि NAD है और NADP है, तो ये वहाँ पर जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके उन मॉलिक्यूल को NADPH जो है उसमें कन्वर्ट कर देगा। फ्लैग्रा प्रिवेंट होता है कि ये जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनको नॉर्मल रख के फ्लैग्रा की जो बीमारी है उससे ये प्रिवेंट करता है। ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो एसेंशियल ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये बहुत एसेंशियल विटामिन है, और CNS स्टिमुलेंट के तौर पर काम करता है। वेजोडाइलेटर है, जितने भी आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रूनिंग और इचिंग सेंसेशन जो है, यानी कि इचिंग वगैरह है आपकी स्किन के ऊपर, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी में अगर हम देखें, इसकी कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे फ्लैग्रा कहा जाता है। फ्लैग्रा ऐसी बीमारी है कि जो ज़्यादातर अफ्रीका और इंडिया जो है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो स्टेपल फूड होती है वो कॉर्न होते हैं, वो कॉर्न मकाई को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं।
तो मकाई जो है उसके अंदर नायासिन जो है वो नहीं पाया जाता, वो डेफिशिएंट होती है नायासिन में। तो इसी वजह से जो है वो लोग जो अफ्रीका और इंडिया में इसको कॉर्न को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनमें ये बीमारी होती है। और जो कॉर्न है वो स्ट्रोफिन में भी डेफिशिएंट होती है और नायासिन, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं उसमें बहुत कम पाए जाते हैं। फ्लेग्रा में एक्चुअली होता क्या है, इस डिज़ीज़ को हम 3DS भी डिज़ीज़ कहते हैं। रीज़न क्या है कि इसके अलावा डिमेंशिया इसकी कमी की वजह से होता है, और डायरिया होता है और डर्मेटाइटिस, 3 जो है डिजीज़ मिलती हैं फ्लेग्रा की नायासिन की कमी की वजह से, इसलिए हम इसको 3DS कहते हैं। डायमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो है मेमोरी लॉस हो जाती है, लैंग्वेज लॉस हो जाती है, थिंकिंग एबिलिटी जो है उस पर भी अफेक्ट होता है। और जो डायरिया इसकी वजह से होता है, और डर्मेटाइटिस स्किन प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को 3DS भी कहा जाता है। इसके अलावा आपकी स्किन जो है उसमें इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाती है, डायरिया होता है, और जो मुंह है वो आपकी जो माउथ होता है वो सोर हो जाता है। इस वजह से और अगर इसका इलाज प्रॉपर ना किया जाए तो ये फैटल भी साबित हो सकती है।